नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं पुनीत और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सुमित भी मौजूद हैं। उनके पास भी चलेंगे कुछ खबरों को जानने के लिए, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी और अहम की खबर की करते हैं। तो सबसे पहले खबर खरगोन से ही है, जहां पर कर्फ्यू में सख्ती लगातार जारी है। कर्फ्यू के कारण बाहरी लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है खरगोन में, और कांग्रेस के जांच दल को भी अनुमति नहीं है जांच करने के जाने के लिए। जांच दल के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा का इस पर बयान आया है कि कर्फ्यू हटते ही खरगोन का दौरा किया जाएगा, पूरे मामले की जांच की जाएगी। सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की अपील उन्होंने की है। सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्विजय सिंह के विवादित ट्वीट पर भी कहा कि दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया के हीरो हैं। पोस्ट पर विवाद होने पर उसे उन्होंने हटा दिया। तो जांच दल के अध्यक्ष बनाए गए हैं सज्जन सिंह वर्मा। कांग्रेस की तरफ से जांच दल का गठन किया गया था और जिसमें सज्जन सिंह वर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और जांच करने के लिए कांग्रेस का जांच दल जाने वाला था। लेकिन कर्फ्यू चूंकि लगा हुआ है और सख्ती लगातार जारी है, तो बाहरी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति यहां नहीं दी गई है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही कर्फ्यू हटता है वैसे ही कांग्रेस का जांच दल जाएगा प्रभावित क्षेत्र में और वहां जांच की जाएगी। इसके अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा है कि लोगों से अपील की है कि सद्भावना बना के रखें, शांति बना के रखें, और साथ ही साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह तो सोशल मीडिया के हीरो हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि पोस्ट पर विवाद बढ़ा तो ऐसे में ट्वीट हटा लिया गया। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, कांग्रेस ने जांच दल का गठन किया था, लेकिन अभी जांच कांग्रेस की शुरू नहीं हो पाएगी, कर्फ्यू लगा हुआ है, और अध्यक्ष जो हैं जांच दल के सज्जन सिंह वर्मा, वो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बना के रखें, लेकिन साथ ही में दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने खरगोन के मामले को लेकर जांच दल का गठन किया था। 5 सदस्य बनाए गए थे, लेकिन खरगोन में जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में बाहरी लोगों के एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और कांग्रेस के जांच दल को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कर्फ्यू हटते ही वो खरगोन का दौरा करेंगे और वहां लोगों से घटना को लेकर पूरी जानकारी लेंगे और रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह के जिस विवादित बयान को लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी किनारा करती हुई नजर आ रही थी, उसी पर सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है और उन्होंने दिग्विजय सिंह को सोशल मीडिया का हीरो बताया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस पोस्ट को करने के बाद दिग्विजय सिंह ने उसको हटा लिया था। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर बने हुए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर तो बोलने से बचने की कोशिश करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और खबर इस बात को लेकर भी है कि दिग्विजय सिंह के विवादित बयान को लेकर जिस तरीके का सियासी बवाल मचा है, उसके बाद कमलनाथ ने भी कल देर रात एक बैठक की और उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात की नसीहत दी गई है कि इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया जारी ना करें। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि नपी तुली भाषा में सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो नपी तुली भाषा में सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जब बयान सामने आए थे तो अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को लेकर सामने आई। किसी ने कहा कि ये उन्हें तो ट्वीट के बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं कि ट्वीट किया है। किसी ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया, किसी ने कहा है कि उन्होंने डिलीट कर दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था और इस पर सियासत की जा रही है। और कोई कह रहा है कि दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया के हीरो हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ही पार्टी एक है, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है कांग्रेस की दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर के। इधर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हुई एफआईआर को लेकर बयान दिया और कहा कि अभी जांच चल रही है, जैसे ही फैसले की स्थिति आएगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और वहीं खरगोन से पलायन की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, वहां पर कोई पलायन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हो गई है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जानेंगे कि सर
जिस तरीके के ट्वीट उन्होंने किया था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, उसके बाद एफआईआर हो गई है, तो क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? सब कुछ संभव है इसमें, अभी इन्वेस्टिगेशन में मामला है। जैसे निर्णय पे आती है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और आपको बताएंगे। सर, दिग्विजय सिंह की तरफ से फिलहाल कोई स्पष्टीकरण तो नहीं आया ट्वीट को लेकर, भले डिलीट किया गया था। स्पष्टीकरण क्या आएगा? उसमें तो बहुत गलत किया उन्होंने, इस प्रदेश के साथ जो वो करने जा रहे थे या करना चाह रहे थे, बहुत गलत था। सर, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आग में झोंकना प्रदेश को गलत है। सफाई तो नहीं है, लेकिन सर एक ट्वीट जरूर उन्होंने किया है जिसमें ये कहा गया है कि शिवराज जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है राहुल गांधी को लेकर, तो उन पर भी 2019 का है वो, जो उन्होंने तथाकथित बताया है सो कॉल्ड, और उन्हीं की सरकार थी, तब उनको याद नहीं आया, तब राहुल गांधी का मजा लिया, खुद पे बीती तो खुदा याद आ गया। खरगोन में जिस तरीके से अभी स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को के मन में थोड़ा सा डर है, तो चैनल है न्यूज 18, आपसे प्रार्थना है मेरी, दोनों हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये भ्रामक खबर है, तथ्यहीन खबर है, असत्य समाचार है, कोई भी पलायन वहां से नहीं हो रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है घटना के पहले का लिखा हुआ है, और इसलिए उसको इस घटना से नहीं जोड़ा, कोई पलायन नहीं हो रहा। आने वाले दिनों में जब त्योहारी सीजन है, तो किस तरीके से वहाँ पे शांति रहे? और शांति है वहाँ पर, शांति रहेगी वहाँ पर। तो खरगोन में पूरी तरह से शांति है और शांति रहेगी, और किसी भी तरह से कोई पलायन या कहीं भी लोग अपने रिश्तेदारों के घर में शरण नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से वहाँ पर शांति बहाल है, और आगे इस पूरी घटना को लेकर जांच जारी है। जो भी स्थितियां होंगी वो पूरी तरह से स्पष्ट होंगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर लगातार चल रहा है। लेकिन 2 दिन पहले खसखस वाली क्षेत्र में एक महिला के पीएम आवास योजना के तहत बने मकान को तोड़ने पर सवाल यहां पर उठाए गए थे, जिस पर न्यूज 18 ने पड़ताल की है। और हितग्राही से जब सवाल किया गया तो उसने माना कि कई बार उसे नोटिस मिले। वहीं नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने कहा है कि तहसीलदार के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। हितग्राही को जहां मकान अलॉट किया गया था, उसकी बजाय उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया था। तहसीलदार ने कई बार नोटिस दिया, लेकिन शासकीय जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई हुई। प्रधानमंत्री के योजना में हमने ये मकान बनाया था, हमारी खूंटी पास हुई, हमको खूंटी मिली तो हमने बनाया, नहीं तो हमारा कच्चा मकान था। नहीं तो आपको तहसीलदार ने नोटिस भी दिया था? हाँ दिया था। क्या दिया था? नोटिस दिए थे हमारे को, बस ऐसा कुछ नहीं किया, बस ऐसी पूछपरछ करी थी क्यों बनाया तुमने, मैंने क्या हमारी खूंटी पास हो गई। नहीं तो ये जमीन आपकी है क्या? नहीं, सरकारी है। सरकारी जमीन? हाँ, बहुत साल हो गए रहते रहते। नहीं, पर वो जो सीएमओ साहब है वो बोल रहे हैं कि आपकी जगह और कहीं थी। हम जगह ही होती तो यहाँ क्यों आते सर? प्रधानमंत्री आवास जिसके टूटने का विषय आ रहा है सबके सामने, वो एक्चुअली ओरिजिनली कहीं और सैंक्शन हुआ था, और संबंधित हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास को शासकीय भूमि पे बना लिया, जिसके तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण चला, तहसीलदार ने उसके ऑर्डर किए रिमूवल के, उसके बाद उसको अलग किया गया है। खरगोन में पथराव की घटना हुई थी, हिंसा हुई थी, उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपद्रवियों पे कार्रवाई को लेकर जो तीखे दिए थे, उस पर प्रशासन एक्शन मोड पे। प्रशासन पे एक आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास का मकान भी तोड़ दिया गया था। हमारे साथ खुद जो नगर पालिका की सीएमओ है वो मौजूद है। मैडम, ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास ही आप लोगों ने तोड़ दिया है, क्या है मैडम? प्रधानमंत्री आवास जिसके टूटने का विषय आ रहा है सबके सामने, वो एक्चुअली ओरिजिनली कहीं और सैंक्शन हुआ था, और संबंधित हितग्राही ने प्रधानमंत्री आवास को शासकीय भूमि पे बना लिया, जिसके तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण चला, तहसीलदार ने उसके ऑर्डर किए रिमूवल के, उसके बाद उसको अलग किया गया है। तो जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, क्या अफवाह माना जाए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, संबंधित हितग्राही की इसमें गलती है। जहां आपको सैंक्शन हुआ है, जिस जगह के लिए, आपको उस जगह बनाना है, ना कि अतिरिक्त जगह पे बनाना है जाके। तो कुल मिला के जो बात सामने आ रही है कि हितग्राही के द्वारा गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया था, और तहसीलदार के आदेश के बाद अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। वहीं खरगोन में कर्फ्यू और पथराव के बीच एक मकान के बिकाऊ होने की खबरें सामने आ रही हैं, और बताया जाता है कि हिंसा के दौरान ही, हिंसा के बाद यूं कहें हम, कि उस मकान पर ऐसा लिखा गया। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड रियलिटी की पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश की। जिस घर पर बेचने की बात लिखी हुई थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, जिसे बेचा नहीं जा सकता। वहीं उस
घर का मालिक भी वहां मौजूद नहीं था। और इस बीच न्यूज़ 18 ने पड़ोसियों से पूरे मामले का सच जानने की कोशिश की। पड़ोसियों के मुताबिक ये कोई पहली बार नहीं है जब क्षेत्र में इस तरह की हिंसा हुई है, बल्कि पिछले 3 सालों से वे परेशान हैं और बदमाश घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लूटपाट की जाती है। वहीं ये बात साफ नहीं हो सकी है कि किसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान पर बेचने की बात लिखी। खरगोन में जिस प्रकार से उपद्रव हुआ था, 4 दिन बीत जाने के बाद भी आपसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मलबे को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपद्रव ने उत्पात मचाया था। आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, कई लोग मकान छोड़ के चले गए। कई लोगों ने ये लिखा दिया है कि ये मकान बिका हुए, मोबाइल नंबर तक दे दिया और अपने रिश्तेदारों के चले गए। और ये पूरी पट्टी में उत्पाती आए थे। पूरा मंजर आप देख सकते हैं। हमारे साथ खुद वहाँ ये रहवासी मौजूद है। ये मकान जैसे बिकाऊ लिख दिया गया, क्या इसके पीछे क्या कारण? ये डर के कारण सर से तीसरी बार का हो रहा है यहाँ पे। क्या घर छोड़ के जाते हैं, नुकसान बहुत पहुंचाते। हर बार का ये समय है। तीन साल से हम ये झेल रहे हैं। नहीं तो ये मकान चले गए छोड़ के उधर ले लिया उन्होंने, वो उधर किराए से रहने चले गए। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे घर के साथ जरूर हुई है सर। क्योंकि हम थे नहीं, मेरे बच्चियां थी। घर को दरवाजे को बड़ी सारी आयरन मारी तो ये अगल नम गई और दरवाजा खुल गया। तो उसके बाद में उन्होंने पूरा सामान लूट लिया सर, ले गए उठा के। और जो सामान था, कपड़े लत्ते बिस्तर वगैरह सब जला दिया। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का यहाँ पर पूरा मंजर फैला हुआ था। लोग अभी हालात ये हो गए कि लोग यहाँ से खुद मकान छोड़ के जाने लगे। खरगोन में जिस तरीके से अभी स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों को के मन में थोड़ा सा डर है। तो चैनल है न्यूज़ 18, आपसे प्रार्थना है मेरी, दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। ये भ्रामक खबर है, तथ्यहीन खबर है, असत्य समाचार है। कोई भी पलायन वहां से नहीं हो रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है घटना के पहले का लिखा हुआ है और इसलिए उसको इस घटना से नहीं जोड़ा। कोई पलायन नहीं। तो खरगोन में पथराव और हिंसा के बाद लगातार चौथे दिन कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है। पुलिस चप्पे पर तैनात है। खुद कमिश्नर और एसपी मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी तक 95 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 89 लोगों को जेल भेज दिया गया। मंगलवार की रात मोहन टॉकीज इलाके से पकड़े गए 15 संदिग्धों के मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल प्रशासन कर्फ्यू में ढील देने के मूड में नहीं है। वहीं एएसपी नीरज चौरसिया ने बताया है कि हालात कंट्रोल में है। पुलिस उपद्रवियों की धरपकड़ कर रही है। आज भी उपद्रवियों पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोग होटल के रूम्स में इस तरह से मिले हुए थे। तो चूंकि कर्फ्यू है, होटल वगैरह बंद है, तो उसमें काम करने वाले लोग थे जो वहाँ पे अपने रुके हुए थे। उनको लाके उनकी तस्दीक की जा रही है और वो कहीं बाहर से आके यहाँ काम करने के उद्देश्य से आए हुए थे। तो अभी तक की विवेचना में यही सामने आया कि वो काम करने आए हैं। कहीं नेपाल की कुछ लड़के निवासी नहीं है अपने खरगोन से। खरगोन में 2 पक्षों के बीच में पथराव और आगजनी की घटने के बाद लगातार कर्फ्यू जारी है। आज चौथा दिन है और कर्फ्यू उसी प्रकार चल रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है। पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जहां तक कर्फ्यू की छूट का सवाल है तो फिलहाल प्रशासन ने अभी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है और प्रशासन लोगों से निरंतर अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें और अपने घरों में कैद रहें। अभी तक फिलहाल जो धरपकड़ हुई है उसमें 95 लोग गिरफ्तार किया, जिसमें 89 लोगों को जेल भी भेज दिया गया है और 15 संदिग्ध जो बीती रात में गिरफ्तार किए गए थे उनकी विवेचना की जा रही है। उनमें से जो होटल में काम करने वाले लोग थे, लेकिन जो एडिशनल एसपी है नीरज चौरसिया बोले उनकी विवेचना की जा रही है। उसके बाद भी जो भी आगे की कार्रवाई होगी की जाएगी। और पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो शांति बनाए रखें और पुलिस का दावा है कि पूरे शहर में स्थिति नियंत्रण में, लेकिन फिलहाल जो कर्फ्यू में छूट है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। उधर बड़वानी में पत्थरबाज युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर की छत से युवती पत्थर फेंकते हुए नजर आ रही है और ये वीडियो है सेंधवा के मदनी चौक का। युवती ने जिस घर से पत्थर फेंका था उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। वहीं पुलिस अब तक शहर में शांति भंग करने के मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक युवक के खिलाफ प्रशासन ने रासुका के तहत कार्रवाई की।
खरगोन में हुई हिंसा से सबक लेते हुए खरगोन के पड़ोसी जिले बुरहानपुर में पुलिस ने अपनी यहां पर चौकसी बढ़ा दी है और आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क है। यहां पर इसके लिए सभी थानों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और कैमरों से आने वाली तस्वीरों के आधार पर संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर उसकी जांच भी हो रही है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, लाइक और शेयर करने वालों को तत्काल जेल भेजने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ ही बिना परमिशन रैली जुलूस नहीं निकाले जाएंगे और जो जुलूस रैली के लिए परमिशन मांगी भी जाएगी उनका रूट थाना प्रभारी तय करेंगे। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज मामा का बुलडोजर तेज रफ्तार से चल रहा है और इसी कड़ी में मंदसौर में यहां पर कार्रवाई हमें देखने को मिली है, जहां पर भूमाफिया और अपराधियों के ठिकानों को जमींदोज किया गया। वहीं जिला प्रशासन पुलिस ने मंदसौर के अभिनंदन क्षेत्र स्थित 2 करोड़ की शासकीय जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे मुक्त करवाया और इस शासकीय जमीन पर दशरथ पाटीदार और जाबिन हुसैन नाम के व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा था। यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया था। वहीं मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं राजधानी भोपाल में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति का यहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें गुजरात के राज्यपाल भी शामिल हुए। सीएम शिवराज भी इस कार्यशाला में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़े, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वर्कशॉप में संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जैविक खेती का रकबा एमपी में है। प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाना है। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 15 साल में 7 लाख से बढ़कर 43 लाख हेक्टेयर हो गया। जैविक कृषि 17 लाख हेक्टेयर में हो रही है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया। गुजरात और हिमाचल की तर्ज पर प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में होगा। तब केमिकल रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं। हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है। जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो, तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। फसल आती है तो पहले दावन करते थे, फिर थ्रेसर पे आ गए तब भी भूसा मिल जाता है और अब तो हार्वेस्टर चला के सीधे खेतों में आग लगा देते हैं। तो हम तो भूसा तक नहीं बचाते अपनी गौ माता के लिए और मुख्यमंत्री से कहते तुम गौ बचाओ। मैं कहां से गौ बचाऊं, मुझे बताओ। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का बारोट साहब को अभी हम रोक लेते हैं, आप भी शाम तक रुकेंगे तो एक बैठक हम गवर्नर साहब के आज्ञा से हम लोग करेंगे और प्राकृतिक मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का तत्काल गठन कर दिया जाएगा। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आयोजित कार्यशाला में पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज एक जुझारू नेता हैं। उन्होंने एमपी को बीमारू राज्य से एक्सपोर्ट करने वाले राज्य बनाया है। अनाज उत्पादन में एमपी नंबर 1 है। सीएम अपने किसानों की बहुत चिंता करते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम शिवराज लगातार कोशिशें कर रही हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।
इस न्यूज